क्योंकि इस मुद्दे को मैं इसलिए नहीं उठा रहा हूँ कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो खड़ा होकर ये कहे कि मुझसे इस व्यक्ति ने पैसे लिए, वरना उस व्यक्ति को जो इस तहसील के अंदर भ्रष्टाचार फैलाएगा, किसान का शोषण करेगा, किसान को परेशान करेगा, उस ऐसे कर्मचारी अधिकारी को हम बख्शने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई आज आर पार की अनिश्चितकालीन धरने के रूप में शुरू हुई है और जब तक वो अभद्र अव्यवहारिक लेखपाल अपने शब्द वापस नहीं लेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा और दिन पर दिन आवश्यकता पड़ी तो उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में आंदोलन खड़ा हो जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व भी दिल्ली से कूच करेंगे और यहाँ आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक हमारा जो मांग है वो पूरी नहीं हो जाती। आज हम इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए। ठीक है। किसान एकता संघ का अनिश्चितकालीन धरना पर भीड़ को देखकर तहसील प्रशासन के हाथ पैर फूले। लेखपाल वरुण आनंद के माफी मांगने के बाद धरना समाप्त। किसान एकता संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री किसान नेता डॉक्टर रवि नगर लेखपाल वरुण आनंद द्वार के विरोध में आज सुबह से ही किसान एकता संघ के पदाधिकारी का बड़ी संख्या में धरना स्थल पर पहुंचना शुरू हो गया। भारी भीड़ को देखकर तहसील प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। तहसीलदार आर्ची गुप्ता ने बात करने के लिए बुलाया। धरना स्थल पर ही बात करने के लिए कहा कि जिसको बात करनी है वह धरना स्थल पर ही आकर बात करे। किसान नेता डॉक्टर रवि नगर ने कहा कि तहसील आंवला के अंदर बेलगाम हो गए हैं। किसानों से छोटे छोटे काम के लिए भी पैसे मांगे जाते हैं। अगर सिफारिश में कोई प्रतिनिधि उनसे बात करता है तो अभद्रता करते हैं। ऐसे कर्मचारी और अधिकारियों से आर पार की लड़ाई होगी। भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी साफ साफ सुन ले, किसानों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह आंदोलन तभी खत्म होगा जब अभद्रता करने वाला लेखपाल सार्वजनिक रूप से या माफी मांगेगा, वरना इससे पहले हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। यज्ञ प्रकाश गंगवार ने कहा कि किसान नेता डॉक्टर रवि नगर के सम्मान से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे हमें ये धारणा श्रम कंसन में स्वाभिमान से किसी भी कीमत पीछे हटने वाले नहीं है। प्रदेश संगठन मंत्री चौधरी जगपाल सिंह ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि किस देश का अन्नदाता है, अगर उनके नेताओं का मजाक उड़ाया जाएगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। युवा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित की तहसील के कर्मचारी किसानों को छोटे छोटे कामों के लिए भी परेशान करते हैं और उनका शोषण करते हैं। अवधेश गुर्जर ने कहा कि हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं, हम यह आंदोलन रात और दिन चलाएंगे। युवा के जय सिंह यादव ने कहा कि अगर किसान नेक सम्मान के लिए हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़े तो उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। प्रदर्शनकारियों के रोष को देखते हुए तत्काल ही तहसीलदार अरुचि गुप्ता संबंधित लेखपाल को लेकर धरना स्थल पर आई और लेखपाल वरुण आनंद ने अपनी गलती मानते हुए सार्वजनिक माफी मांगी और कहा कि भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तहसीलदार आर्ची गुप्ता ने किसान नेता डॉक्टर रवि नागर से कहा कि लेखपाल ने अपनी गलती मान ली है, इसलिए धरना समाप्त कर दिया जाना चाहिए। धरना स्थल पर आए सभी किसानों ने आपस में विचार विमर्श किया और राष्ट्रीय सचिव यज्ञ प्रकाश गंगवार ने धरने की समाप्ति की घोषणा की। धरने में प्रमुख रूप से चौमोहकम सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री जगपाल यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामपाल गुर्जर, युवा मंडल प्रभारी रंजीत गुर्जर, युवा मंडल अध्यक्ष जय सिंह यादव, सतपाल सिंह नागर, रणवीर गुर्जर, जितेंद्र सिंह, चौ राजेश्वर सिंह, अमित गुर्जर, पूर्व प्रधान वीरेंद्र सिंह, वीरेश पाल, पप्पू गुर्जर, घनश्याम गुर्जर, नरेश पाल यादव, दीपक पांडेय, संजय पाठक, विवेक वर्मा, अंशु भारती, राजेंद्र तिवारी, अमरपाल सिंह, घनश्याम गुर्जर, अमर सिंह, गिरीश गोस्वामी, अरविंद यादव, नरवीर सिंह, अवनीश, विष्णुपाल, नंदराम कश्यप, विजय कुमार, मुकेश, धर्मवीर गुर्जर, राहुल गुर्जर, लाला राम गुर्जर, जुनैद आदि किसान उपस्थित रहे। बरेली से कविता सिंह की रिपोर्ट। अगर उसे दुखी किया जाता है तो इसी उन ऐसे कर्मचारियों के द्वारा जो पूरे तरीके से मदहोश हैं, जो तानाशाही करे हुए हैं, जो ये चाहते हैं कि जो भी किसान आया है ये धरना चल रहा है, ये किस संबंध में चल रहा है धरना?
देखिए, कई बार हम ये पहले भी इंटेलिजेंस के द्वारा बता चुके हैं कि एक लेखपाल साहब हैं वरुण आनंद जी, उनकी भाषा बहुत खराब है। वो लेखपाल जरूर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं अगर लेखपाल हैं, लेकिन उनकी भाषा पढ़ी लिखी नहीं। हमने उन्हें फ़ोन किया, उनके शब्दों में बड़ी तल्खी थी, बड़ी बेचैनी थी। हमने उनसे कहा भाई जो किसान दुखी है, जिसकी माँ मर गई है, उसकी विरासत आपको कर देनी चाहिए, ये उसका हक है। उन्होंने कहा मैं गलत काम नहीं करता। साथियों, मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे होंगे, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ, अगर किसी व्यक्ति की माँ मर जाए या बाप मर जाए, उसकी ज़मीन बच्चों के नाम आनी है। अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि उसके बच्चों के नाम उसकी ज़मीन कर दी जाए, तो मैं समझता हूँ वो जायज़ काम है और उस काम को तत्काल, बगैर सुविधा शुल्क, बगैर किसान को परेशान किए हुए उस काम को अच्छे अधिकारियों को कर देना चाहिए। उसी काम के लिए मैंने उस लेखपाल से कहा। तो साथियों, जब वो किसान अगले दिन तहसील में आया अपने कागज़ लेकर, तो उसने हमारा मजाक उड़ाया, उसने हमारा उपहास उड़ाया, उसने हमारे लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो साथियों, अगर किसानों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के साथ, किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के साथ इस तरीके का मजाक उड़ाया जाएगा, इस तरीके का उपहास उड़ाया जाएगा, जो देश किसानों का देश कहा जाता है, जिस देश को ग्राम प्रधान, किसान प्रधान देश कहा जाता है, अगर उस देश के किसानों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के साथ मजाक होगा, तो इस देश का किसान कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आज किसान एकता संघ इसी रोष में, इसी विरोध में, और ये खाली एक वरुण आनंद की बात नहीं है साथियों, तहसील के कर्मचारी इतने ज़्यादा बेलगाम हो गए हैं, और विशेषकर आंवला तहसील में तो मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। किसान गांव का दूर से आता है, छोटे छोटे काम के लिए भी उससे पैसे मांगे जाते हैं।